हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजा महिर भोज की। राजा महिर भोज कौन थे, गुर्जर थे या राजपूत? तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, महिर भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी अथवा प्रथम भोज गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी कनौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में थी। इनके राज्य का विस्तार नर्मदा के उत्तर में और हिमालय की तराई तक पूर्व में वर्तमान बंगाल की सीमा तक माना जाता है। भोज को प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक माना जाता है और अरब आक्रमण को रोकने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। स्वयं एक अरब इतिहासकार के मुताबिक इनकी अश्व सेना उस समय की सर्वाधिक प्रबल सेना थी। इनके पूर्ववर्ती राजा इनके पिता रामभद्र थे। इनके काल के सिक्कों पर आदिवराह की उपाधि मिलती है, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि विष्णु के उपासक थे। इनके बाद इनके पुत्र प्रथम महेंद्रपाल राजा बने। इनके नाम एवं उपाधि महिर भोज का सबसे आम नाम भोज है। इसी नाम के अन्य राजाओं से विभेदित करने के लिए उसे प्रथम भोज कहा जाता है। इतिहासकार छत्तीस चंद्र के मुताबिक उस उज्जैन के शासक भोज परमार से भिन्न दिखाने के लिए कभी कभी महिर भोज भी कहा जाता है। हालांकि रमा शंकर त्रिपाठी ग्वालियर से प्राप्त अभिलेख के हवाले से लिखते हैं कि इसमें उसका प्रथम नाम अभिधान महिर लिखा गया है, जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उपाधि के बारे में छत्तीस चंद्र का कथन है कि भोज विष्णु भक्त था। उसने आदि वराह की उपाधि धारण की, जो कि उसके कुछ सिक्कों पर अंकित मिलती है। अगर उनके शासनकाल की बात करें तो ग्वालियर किले के समीप तेलिका मंदिर स्थित है। ग्वालियर किले के समीप तेलिका मंदिर में स्थित मूर्तियां भोज का शासनकाल भारतीय इतिहास के मध्यकाल का भी दौर है, जिसे 3 साम्राज्यों के युग के नाम से जाना जाता है। ये वे काल था जब पश्चिमी उत्तर भारत, इसमें वर्तमान पाकिस्तान के हिस्से भी शामिल है, क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का वर्चस्व था। पूर्वी भारत पर बंगाल के पाल राजाओं का आधिपत्य था और दक्कन में राष्ट्रकूट राजा प्रभावशाली थे। इन तीनों राज्य क्षेत्रों के आपसी टकराव का बिंदु कनौज पर शासन था। इतिहासकार इसे कनौज त्रिकोण के नाम से भी बुलाते हैं। भोज के आरंभिक समय में कनौज प्रतिहारों के आधिपत्य नहीं था, अतः भोज के वास्तविक शासनकाल की शुरुआत उसकी कनौज विजय से माना जाता है। 836 ईस्वी में हुई। इसके 50 उसने 885 ईस्वी तक 49 साल यहाँ राज्य किया। एक इतिहासकार के अनुसार भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या करने के बाद नेतृत्व अपने हाथ में लिया और इसके उपरांत अपने राज्य के वो इलाके पहले हस्तगत करके सदृढ़ किए जो उस समय के उनके हाथ से निकल गए थे या जिन पर नियंत्रण कमजोर हो चुका था। इसके उपरांत उसने कनौज पर आधिपत्य स्थापित किया और दक्षिण की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा। दक्षिण विजय राष्ट्रकूट शासकों द्वारा विफल कर दी गई और उसके पश्चात भोज ने पूर्व की ओर विस्तार करना चाहा, जिसे बंगाल के पाल शासक देवपाल ने रोक दिया।